होगा कि सैरी ब्रो ये कहेगा, मतलब पता हमें चलेगा कि भाई सैरी ब्रो को तो पहले यूज़ करना होता है और जेएस को बाद में यूज़ करना होता है। और उसकी मैंने कहा था मैं वजह भी बताऊंगा कि मैंने 3 हफ्ते क्यों आप लोगों को, या 2 ढाई हफ्ते क्यों कहा कि पहले जेएस रन करें। उसकी एक वजह कल मैंने आप लोगों को बताई थी, और मैंने कहा था भाई कि अगर आप जेएस रन करना नहीं सीखते तो आपकी फिंगर्स नहीं बैठती जेएस के ऊपर, ठीक है। और उसको रन करना भी ज़रूरी है, जेएस को रन करना भी ज़रूरी है। इसलिए बिकॉज हमें, आप में से कोई बंदा बताया हमें जेएस चलाना क्यों ज़रूरी है। मतलब मैंने आपको जेएस पहले चलाना सिखाया, जबकि मैंने कहा कि उसका डाटा तो प्योरीफाई नहीं होगा, तो हमें तो प्योर डाटा चाहिए। तो आपको क्या लगता है प्योर डाटा, मैंने जेएस क्यों कहा कि पहले चलाएं? आप लोग ज़रा अपना दिमाग लड़ाएं, कल मैंने इसका जवाब बातों बातों में दिया है, लेकिन देखिए। ताकि हम डाटा को बेहतर तरीके से डाटा एनालाइज कर सकें, क्योंकि उसमें जो 12 क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए हैं किस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो ज़्यादातर पैरामीटर्स जो हैं वो हम मीट करते हैं जेएस से। तो हाँ, शायद इस वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि पैरामीटर्स मीट करते हैं हम। वो ज़्यादा पैरामीटर्स हमें जेएस दे रहा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो डाटा ही प्योर नहीं है, तो अगर वो प्योर डाटा ही नहीं है तो फिर हम उसको एनालाइज क्यों कर रहे हैं? हमें एक डाटा पे बिलीव ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें ना, मैं एक बंदे के बारे में कहा, या चले मैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में लगाऊं यार कि यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं अच्छी, इसकी रैंकिंग क्या है, इसके डिपार्टमेंट्स, और मुझे जहन में हो कि यार जो डाटा मैं देख रहा हूँ या जहाँ से मुझे डाटा मिल रहा है वो डाटा ही पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक। तो पता नहीं ठीक है नहीं ठीक है, तो फिर मैं उस पर टाइम क्यों ज़ाया करूँगा? मैं ऐसी डाटा को अप्रोच करने की कोशिश करूँगा जो उस यूनिवर्सिटी का बिल्कुल एक एक्यूरेट डाटा मुझे बताए। अगर वो कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट में 10 क्लासेज हैं, तो मुझे पता होना चाहिए 10 है। अगर मुझे उस पर एलिगेशन है कि ये 10 हैं या नहीं है, तो मैं तो फिर उस तरीके से फाइंड ही नहीं करूंगा ना, मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा। तो लेकिन फिर भी जेएस की ज़रूरत थी पहले। आप जरा सारे जहन लड़ा कर बताएं क्यों? कल मैंने इसका जवाब दिया बातों में। यही मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप लोग यहाँ मेरे साथ, मेरे अलावा 18 लोग बैठे हो, और मैं ये क्वेश्चंस इसलिए पूछता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर जो बंदा देगा ना, जो देता है, उसको मैं डिटेक्ट कर रहा होता हूँ कि यार ये आप में से जल्दी कामयाब होगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक बात मैंने आपको बता दी, आपने रिपीट कर दी, इसमें आपका क्या कमाल है? इसमें आपका क्या कमाल है? मैंने कहा कि यार ये मोबाइल है, आपने रिपीट कर दिया ये मोबाइल है। मुझे बताएं, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर मार्केट में कामयाब होना है तो आपको मुझे ये जवाब देना पड़ेगा ये वन प्लस का मोबाइल है। फिर पता चलेगा कि आप कितने काबिल हो, आपकी रिसर्च क्या है, या आपने कितना अच्छा एनालाइज किया है देख कर, यार ये मोबाइल है, इसका इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसका कैमरा ऐसा है, इसके पीछे लोगो ये लगा हुआ है, तो ये मॉडल है। फिर पता चलेगा। समझ आ रही है ना आपको? तो आप मुझे बताएं, कल मैंने बातों में इसका जवाब दिया था, इसीलिए मैं आज पूछ रहा हूँ कि पता चले कि आप लोग कितने कितने शार्प हैं। ट्राई कर लें, गलत बोल देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी अवैस बताएं। सर ये हमें जेएस पहले इसलिए बताया गया था कि हमें जेएस के बारे में पता चल जाए, जेएस में क्या फ्यूचर है, हमारे जो प्लानिंग है, हम जेएस पे जो चीज़ें सर्च करेंगे प्रोडक्ट उनका सब पता चले। भी जवाब, वैसे भी यही जवाब इन्होंने भी दिया है। वो आप कह रहे हैं ना कि जेएस से हमें पता चल जाए डाटा कैसा है, ये वो ओ भाई वो तो इम्प्योर है ना, उसको तो हमने देखना ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जेएस से पहले सेरिब्रो चलेगा, लेकिन सेरिब्रो चलाने के लिए भी हमें जेएस चलाना था। इसलिए अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों चलाना था। मैंने आपको 2.5 हफ्ते जेएस चलाया, सिखाया। वाई मैं आज कह रहा हूँ वो जरूरी था। उसका डाटा इम्प्योर था। वो जो डाटा मैंने एनालाइज करने का कहा, वो डाटा आपको एनालाइज करना ही नहीं था अभी, वो इस स्टेप के बाद एनालाइज करना है। ठीक हो गया? समझ आ गई? वो डाटा एनालाइज करने को छोड़ दे, लेकिन फिर भी हमें जेएस चाहिए था। उसकी वजह है कोई, कल मैंने सलाम बताया। वालेकुम भाई। हमें हमें जेएस चलाना तो आना चाहिए, रन करना चाहिए। जेएस में फ्यूचर क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, जेएस है क्या चीज़, वो ठीक है, वो ठीक है। अहमद भाई, इसलिए दिया। अमाद भाई आप बताएं। अहमद भाई, जैस हमें शायद प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट मिलनी चाहिए ना जैस से। फिर उस पे हम किस तो है। जैस चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे लगता है कि हमें जेएस, आपने जैसे बताया कि हर टूल्स की एक अपनी वर्थ है, इस तरह जेएस की जो वर्थ ये है कि उसमें हमने जो अपने 4-5 फाइल रखे हुए हैं, जैसे उसकी ब्रांड डोमिनेंसी मोर एक्यूरेट है, हीलियम से ज़्यादा होगी, और उसकी रिव्यूज मोर एक्यूरेट है। इन सारी चीज़ों के लिए किसी भी मार्केट, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट एनालिसिस के लिए हमने फर्स्ट जेएस को चलाया, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट हमारी
फाइनल होती है तो हम उसके बाद सेरिब्रो उसको चला सके। चले। मैं अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बात बताता हूँ। एक सेकंड सब्र, एक सेकंड वेट कीजिएगा। यार अस्सलाम वालेकुम महर, मैं सेशन के अंदर बैठा हुआ हूँ। आपका 4 बजे लेक्चर है आई थिंक सो, किसी के साथ मतलब उनके साथ, तो आप उनको लिंक भेज दीजिएगा। वो मैंने सुलेमान को बताया हुआ है, वो देख लेगा आपके साथ, ठीक है? अच्छा जी जवाब। अच्छा सिद्रा, मैं आपको एक सेकंड सिद्रा की जवाब का बात का जवाब दे दूं। सिद्रा देखें, यही तो देखें, मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। जो बात आप कर रही है ना कि ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी थी, मैं रिवर्स आपसे कह रहा हूं वो डाटा इम्प्योर है, तो उसको कैसे चेक कर रही हूँ? आप कह रही हैं कि टॉप 10 में मैं देख रही थी ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं मुझे टॉप 10 निकले हैं वो गलत निकले, तो आप उसके अंदर क्यों देखेंगी ब्रांड डोमिनेंसी जब वो डाटा इम्प्योर है? देखें, आप प्योर डाटा को एनालाइज करते हो, सारे समझने की कोशिश करें। जब आपका डाटा प्योर होता है ना, फिर आप उससे रिजल्ट निकालते हो। जब आपका डाटा इम्प्योर है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी इम्प्योर होगा। समझ आ रही है ना आपको ये बात? तो वो तो एनालाइजेशन तो छोड़ दें, एनालाइजेशन के लिए मैंने आपको जेएस नहीं सिखाया। इसकी एक वजह ये थी, एक तो प्रैक्टिस थी, वो कल मैंने आपको सैफ एज इट इज बोल दिया था कि प्रैक्टिस के आपका हाथ बैठे। लेकिन हमें सेरिब्रो से पहले फिर भी जेएस की जरूरत थी। क्वेश्चन ये है क्यों? अहमद भाई आप कह रहे हैं डाटा भी एनालाइज नहीं करना, डाटा है इम्प्योर, फिर किस लिए हमें जरूरत थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी मुदस्सिर भाई। अच्छा, इसमें ऐसे है कि सेरिब्रो को चाहिए एसियंस, सो एसियंस हम निकालेंगे कॉम्पिटिटर्स की। तो जेएस हमें बेशक इम्प्योर डाटा होगा, लेकिन वो हमें एक्चुअली में पता लग जाएगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में। तो वो एसियंस पकड़ेंगे, हम सेरिब्रो में डालेंगे और फर्दर उस डाटा को प्योरीफाई करेंगे। ठीक हो गया, आप सबको अब जवाब मिला है। अब अपने दिमागों पे जोर डालें। मैंने कल बोला था कि सेरिब्रो इनपुट में एसन लेगा, 4 दफा बोला। वो इनपुट लेगा तो आउटपुट देगा, इनपुट लेगा आउटपुट देगा। आप उसको इनपुट ही नहीं दे रहे हो। मुझे अब सब लोग बताओ, जो लोग डाटा एनालाइज करने का, मुझे बताओ सेरिब्रो कैसे चलाओगे? बताओ, अब आप लोग खुद अपने दिमागों पे जोर डालें। कल मैंने क्या कहा था? आप कैलकुलेटर के आगे बैठकर उसको कहते रहो जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है। वो कहेगा मुझे कोई इनपुट दोगे तो मैं आउटपुट दूंगा ना। और मैंने आपको क्या कहा? सेरिब्रो की इनपुट क्या है? एसएन। एसएन कौन निकाल के देगा? जेएस। समझ आइए अब आपको? इसलिए जेएस आपको जरूरी चाहिए कि जब तक जेएस नहीं चलेगा, चाहे वो टॉप 10 निकाल कर दे रहा है, वो इम्प्योर है, उसको भी प्योर कर लेंगे। लेकिन प्योर करने के लिए स्टेप है एसएन चाहिए। एसएन कौन निकाल कर देगा? जब जेएस चलेगा। तो इसीलिए जेएस रिक्वायर्ड होता है, नॉट फॉर एनालाइजिंग द डाटा, वो एसएन के लिए जरूरी है पहले। तो जेएस की आपको पहले 2.5 हफ्ते प्रैक्टिस कराएगी। उसकी 2 वजूहत है। नंबर 1 ये है कि आपका हाथ बैठ जाए जेएस के ऊपर। जब आप टॉप 10 देखते रहे, 50 प्रोडक्ट्स के, 60 के, 70 के, 80 के, तो आपका जो एनालाइजेशन का टाइम पीरियड है वो कम हो जाए। आप लोगों ने, जिन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने देखा होगा यार, पहले 2 मिनट लेते थे आप टॉप 10 के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह देखने के लिए। अब आप शायद 1 मिनट ले रहे हो। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि आप लोग 10 सेकंड में डाटा एनालाइज करके साइट पे कर देंगे, विद इन 10 सेकंड्स आप लोग कर दो। तो ये प्रैक्टिस है। और सेकंड ये कि हमें एसएन चाहिए। मुदस्सिर का जवाब बिल्कुल ठीक है कि एसएन चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। सो हम रिपीट करते हैं दोबारा अपने प्रोसेस को कि सबसे पहले आपने क्या करना है, और फिर हम सेरिब्रो पर जाएंगे, ताकि आप लोगों का जितना अभी का जो साइकिल है ना, ये जो अभी स्टेप में करने लगा हूं, ये स्टेप प्रोफेशनल स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट होती है इन स्टेप से। कहां से स्टार्ट होती है? इन स्टेप से, जो मैं अभी करने लगा। आप लोग बैठे हो, आपने लैपटॉप ऑन किया है भाई कि मैंने हंटिंग करनी है। सिंपल, आपने किस मार्केट में करनी है, पहले आप उस मार्केट में जाओ, जो भी क्लाइंट का क्राइटेरिया। क्लाइंट यूएसए की मांग रहा है तो यूएसए में, यूके की मांग रहा है तो यूके में, जिसमें भी आपका दिल करता है जाने का, या जो भी है। दिल इन सेंस ये कि बाज़-औक़ात जो हंटर होते हैं ना, वो अगर आपने अब टूल्स ले लिए 1 महीने के लिए, मेरे अब जिस तरह बंदे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने टूल ले लिए 1 महीने के लिए, पहले 5 दिन में उन्होंने क्लाइंट को प्रोडक्ट निकाल के दे दी। अब बाकी 25 दिन क्या करें? टूल एक्सपायर हो जाएगा 25 दिन बाद। तो वो क्या करते हैं, उन 25 दिन को यूटिलाइज करते हैं और 3-4 और अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड करके अपने डाटा में सेव कर लेते हैं। फिर जब कोई अनदर क्लाइंट आता है तो उनको वही जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको दोबारा एनालाइज करते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर एक प्रोडक्ट 3 महीने पहले सक्सेसफुल थी ना, तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो 3 महीने बाद भी सक्सेसफुल रहेगी। तो उन्हीं 3-4 प्रोडक्ट्स के अंदर से एक प्रोडक्ट ऐसी निकल आती है जो उस टाइम भी क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है क्लाइंट के, तो वो उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये सिनेरियो होता है। तो इसलिए कहा, जब आपका दिल करे, आप फारिग हैं,
टूल्स हैं तो आप यूएसए में करें, यूके में, वो आपकी मर्जी है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर आपने आके आपने आइडिया लिखना है कि ये प्रोडक्ट मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, हो सकता है ये मेरे क्राइटेरिया को मीट करे। अब वो आइडिया कहाँ से आ सकता है? वो आपके दिमाग से आ सकता है, वो ब्लैक बॉक्स से आ सकता है। अभी तक 2 ही चीजें आपने सीखी हैं। पहली चीज है दिमाग, कि मैंने दिमाग लड़ाया, मैं किसी सर्विस स्टेशन पे रुका है, कोई भी, मैं आगे पीछे चलते फिरते चीजों को एनालाइज करता रहा, और फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो जो है ना ये प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसको सर्च करता हूँ। नंबर 2 क्या था? ब्लैक बॉक्स से हेल्प आउट लेके आप ब्लैक बॉक्स जिस तरह कल मैंने सिखाया उस तरह करके आप डाटा एनालाइज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे जहन में, फिर आइस्ट्रे की एग्जांपल देता हूँ, आसान एग्जांपल है। आइस्ट्रे आया मेरे जहन में और मैंने यहाँ पर इसको सर्च कर लिया, ठीक है, सर्च कर लिया नॉर्मली, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? आपने यहाँ पे जेएस रन करना है। अब जेएस की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि जेएस आपने क्यों रन करना है, समझ आ गई आपको? जेएस आपने क्यों रन करना है उसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, बिकॉज यू नीड एसिन। जेएस इस टाइम पे जो आपको डाटा निकाल के देगा वो डाटा इम्प्योर होगा। आपने फटाफट उसको एनालाइज नहीं करने शुरू हो जाना, आपने फटाफट ये नहीं देखने शुरू हो जाना ब्रांड डोमिनेंसी है, रिव्यू नहीं। आपने जेएस निकालना है, उसके टॉप 10 सिर्फ देखने, सिर्फ नाम देखने और कुछ नहीं देखना। क्या देखने? सिर्फ नाम देखने और कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। और उसके अंदर से आप किसी भी एक का, नो नीड टू चेक। मैंने कल क्या कहा था? जब आप अपना कंपटीटर चूज करते हो तो आप देखते हो कि एक के रिव्यूज से 800, एक के रिव्यूज से 400, एक के रिव्यूज से 600। तो मैंने क्या बोला था कल? जो आप कंपटीटर चूज करते हो वो 600 वाला होता है, ना उसके रिव्यूज ज्यादा होते हैं ना उसके रिव्यूज सबसे कम होते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर, आई एम रिपीटिंग, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इसको बार बार सुनिएगा, आई एम रिपीटिंग, एट इन ऑन दिस स्टेज, जिस स्टेज पे हम अभी हैं, डाटा इम्प्योरीफाई। जब डाटा ही प्योर नहीं है तो क्या मैंने देखना कौन सा कोई भी उन टॉप 10 के अंदर से कोई भी कंपटीटर सेलेक्ट कर लो, पहला खोलो, दूसरा खोलो, चौथा खोलो, 10वां खोलो, 20वां खोलो, मतलब बस आपने 20वां तो नहीं, चलो टॉप 10 के अंदर से खोल लो। आप खोल तो 20 तक भी सकते हो, इस टाइम पे कोई टॉप 10 की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन चले मैं आपको टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10 बार बार किए जा रहा हूं तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। सो टॉप 10 के अंदर से कोई भी एक प्रोडक्ट के नेम के ऊपर क्लिक करें, उसका लिंक खुल जाएगा। समझ आ गई? आपको यहाँ तक समझ? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 से मैंने आइस्टे सर्च किया था और मैंने इसको चूज कर लिया, ये ऐड मेरे सामने उसका खुल गया इस टाइम पे। ये फर्ज करने 4थे नंबर पर बैठा हुआ था या 5वें नंबर पर बैठा हुआ था। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर कर ले, बिकॉज आज की जो सी हमारी चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है। यहाँ से अब आपने क्या करना है? मैंने क्या कहा था? सेरिब्रो एसिन लेगा, आपने इसका एसिन उठा लेना। ये 4थे नंबर पर है, 5वें पर है, जहां पर भी है आपने इसका एसिन उठा लेना। ये मैंने एसिन इसका कॉपी कर लिया साथ, देखें ये एसिन मैंने कॉपी कर लिया। नीचे भी देख लेते हैं एसिन कहाँ इसका लिखा हुआ है। ये इसका एसिन लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट के नीचे आएंगे तो भी आपको एसिन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर हीलियम के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और माय डैशबोर्ड पे चला गया हूँ। कुछ भी नहीं करना, माय डैशबोर्ड के ऊपर आप चले गए, क्योंकि आपने एसिन जब कॉपी किया है तो आपके जहन में होना चाहिए नाउ आई नीड सेरिब्रो। सिंपल सिंपल ना। तो ये हीलियम में कहीं और भटकने की तो जरूरत ही नहीं है ना। जब आपका माइंड क्लियर है मुझे सेरिब्रो चाहिए, तो एक्सरे क्यों चलाना है, मैग्नेट क्यों चलाना है, ब्लैक बॉक्स क्यों चलाना है? आपको सेरिब्रो चाहिए भाई। तो यहाँ पर क्लिक करो, सिंपल। प्रोडक्ट का ऐड खुला होगा तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हीलियम पे क्लिक किया, डैशबोर्ड क्लिक किया, टूल्स पर आके, टूल्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेरिब्रो ये मिल जाएगा, देख रहे हैं? सेरिब्रो के ऊपर आपने क्लिक किया। अब देखें यहां पर आपको वो कह रहा है भाई amazon.com, क्योंकि आपने जो एसएन कॉपी किया है साथ से, और जो साथ आपने वेबसाइट खोली हुई थी वो amazon.com की थी। इसको लाजमी चेक करना है, लाजमी चेक करना है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती पता है क्या कर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गलती ये कर जाएंगे कि यहाँ से amazon.com का एसएन खोलेंगे और यहाँ से खुद ही हीलियम चलाने के बजाय नया टैब खोलेंगे, वहां से हीलियम चलाएंगे और पता चलेगा। क्योंकि देखें इस टैब के अंदर अगर मैं हीलियम चला रहा हूं तो हीलियम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि मुझे किस जगह से चलाया गया। उसको जिस जगह से चलाया गया है वो amazon.com है, तो ऑटोमेटिकली उसने अमेरिका के अंदर वो मुझे लेकर आया। तो अगर मैं न्यू टैब ओपन कर देता हूं ना तो अक्सर लोग यूके की मार्केट के अंदर चले जाते हैं।
वो फिर उनको पता नहीं चल रहा होता, एसएन पुट करते हैं, वो सेरिब्रो कहता है ये एसएन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर वो सोचते रहते हैं शायद हमने एसएन गलत कॉपी किया है, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि यार अहमद भाई। तो इस चीजों को देखना है, आपने देखना है, मैं आपको करेक्ट तो तब भी करवा दूंगा, लेकिन ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब देखें यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि 10 जोन से ना आप एसेंस पुट कर सकते हो, 10 एसेंस आप पुट कर सकते हो, ठीक है, एट द सेम टाइम। आप 10 एसेंस सेरिब्रो को दो, 10 एड्स दो, ये 10 के कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। लेकिन वी आर नॉट गोइंग फॉर 10, हमने एक ही करना है। हमने जो अपना टॉप 10 के अंदर से जो एक निकाला है ना, फर्ज कर लें आई स्ट्रे था ना, मैंने देख लिया यार उसके अंदर से सारे ही आई स्ट्रे हैं, तो जो भी चौथे पांचवें छठे नंबर वाला था जो जिसपे मुझे दिल किया, मैंने क्लिक किया, क्लिक करके उसका एसएन कॉपी किया। एसएन कॉपी करने के बाद इस वक्त मैं सेरिब्रो के अंदर आ गया हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एसएन पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद वो मुझे कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इस टाइम पे, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि एक चीज ऐसी होगी, एक बंदा ऐसा होगा जिसको हम जो उनसे ना, मैं बोलूंगा कि भाई एक सेकेंड, कि वो जो उनसे ना मेरे साथ यहाँ परफॉर्म करेगा। तो ज़ाहिर बात है परफॉर्म करने के लिए जो है ना, जिस बंदे का हीलियम इस वक्त वर्किंग के अंदर है, मैं उसको होस्ट बनाता हूँ और उसको एक और चीज़ करना मैं सिखाता हूँ, मतलब स्क्रीन शेयरिंग वगैरह। छोटी सी बात है, शायद आप में से आती भी हो, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कल को जो उनसे ना क्लाइंट आपको बोलेगा कि प्यारे भाई ये ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, तो आप कहोगे यार वो तो मुझे आती नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना, किस बंदे का हीलियम वर्क कर रहा है इस टाइम पे बताएं। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे।